पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन के अनाज गोदाम में सरकारी गेहूं होने की शिकायत पर अतिरिक्त तहसीलदार ने छापा मारा। वहीं विधायक पारस जैन ने तहसीलदार पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन में बीती रात विधायक पारस जैन के भाई विमल जैन और प्रकाश तलेरा के मोहन नगर स्थित अनाज गोदाम में कंट्रोल का सरकारी गेहूं होने की शिकायत पर तहसीलदार आदर्श शर्मा गोदाम की जांच के बाद सील करने पहुंच गए। औचक निरीक्षण से घबराए अन्य व्यापारी भी वहां इकट्ठा हो गए। जांच में अनाज सही पाया गया। वहीं विधायक पारस जैन और प्रकाश तलेरा ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान 1 लाख की रिश्वत की मांग की। नहीं, शर्मा जी करके अतिरिक्त तहसीलदार है, आदेश में वो जांच करने आए थे। यहाँ पर हमने खंडेलवाल जी से गेहूँ लिया था, वो ट्रक गेहूँ का उतर रहा था और वो माल राजन इंटरप्राइज में ख़रीदा गया था। और जिसके बाद उन्हें जांच कर ली, मंडी कमेटी ने कह भी दिया था कि भाई ये सही काम है, बिल है, कागज़ है। लेकिन बाद में फिर पलट के आए और उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग करी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैं भोपाल से आज ही आया था। मैं सीधा गया, मैंने देखा कि क्या मामला है। मैंने कहा तुम दुकान सील कैसे करोगे? और वो व्यक्ति दारू पिए हुए थे। हमने किया कि इससे कलेक्टर को कहा, एसपी को कहा और संभाग आयुक्त तो किया कि इसकी जांच करी जाए। यदि वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड किया जाए। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए 420 की। यदि उसने गलत शिकायत करी है, झूठी शिकायत की है, तो जो भी धारा में कार्रवाई होती है उसके खिलाफ करके उसके खिलाफ करें। हमने खंडेलवाल से 2 गाड़ी गेहूँ खरीदा था और वो गाड़ी जो है हमारे दुकान पे उतर रही थी। उनको ये शंका हुई कि किसी पत्रकार ने टेलीफोन करा है और वो भी पत्रकार नहीं आ गया था सामने, उन्होंने बोला भी लिया था। पत्रकार टेलीफोन करा है कि माल 2 नंबर का, जबकि हम कोई 2 नंबर काम करते नहीं है। हमने खंडेलवाल से माल खरीदा था राजेंद्र इंटरप्राइजेस में और वो माल हमारे जो है मिल पे उतर रहा था। अचानक आए वो, तो उस वक्त पहले आ गए। इसके बाद जो उनसे कन्वेंस भी हो गया, बात भी हो गई। इसके बाद फिर जो है जो अथा दारू पिए हुए थे, आदर्श शर्मा तहसीलदार अथा दारू पिए हुए थे, वो फिर मेरे से जो है बिल्कुल कि मैं आपकी दुकान सील करूँ। मैं क्यों कैसे सील दिया? जब आप मंडी समिति आ गई है, मंडी समिति के इंस्पेक्टर आकर के आपको कन्वेंस करा चुके हैं, माल पूरा सही साठ है, 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर काम नहीं, फिर आप ऐसे सील करोगे? तो मैं नहीं, सील नहीं होगी। मेरे पैसे की डिमांड 1 लाख रुपये उनसे मेरे से मांगे कि 1 लाख रुपये आप दे दो तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं तो 1 पैसा दूँ। वहीं मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। एडीएम आलोक भार्गव का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं भी इसको देख रहा हूँ। अभी हाल ही में ये मामला मेरे सामने आया है। इसमें शिकायत हुई थी प्रशासन के पास कि कुछ जो है इसमें इश्यूज हैं जी। तो वहाँ पर तहसीलदार को भेजा गया था। तहसीलदार ने वहाँ पर जो जांच वगैरह की है, उसके बाद उन्होंने जो कुछ पाया था कि ये जिस फर्म के लिए शुजालपुर से रवाना हुआ था, उस फर्म के यहाँ नहीं उतर करके कहीं दूसरे फर्म पर उतर रहा था। तो उन्होंने इस पर कार्रवाई वो कर पाए नहीं कर पाए, इसके बीच ही कुछ एक वहाँ पे इशू बन गया है कि इन्होंने जो तहसीलदार हैं उनके खिलाफ उनका ऐसा एलिगेशन है कि इन्होंने अल्कोहल ले रखा है। तो वो एक इशू नया एक क्रिएट हो गया उस कार्रवाई में। उस कार्रवाई के मैंने कागज अभी देखे हैं तो उसमें वास्तव में वो जिस फर्म के लिए आया था वहाँ तो नहीं है, दूसरी जगह कर है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने इसका सौदा कर दिया था, लेकिन सौदा कर दिया था तो उसका वजन का जो एक कागज है वो अभी भी मिस है। आने के बाद यहाँ जो वजन होना चाहिए, कोई भी व्यापारी दूसरी फर्म को खरीदेगा तो वजन करके ही लेगा। और वो काम कागज भी मंगा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ वो कागज, पूरे कागज पे भी आ जाएगा तभी कुछ बात कह पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति है। वो जो व्यक्ति जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है तथाकथित पत्रकार है, ऐसा कुछ एलिगेशन है। तो उस विषय की भी जांच कर रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है और शिकायत में जो उसने कहा है तो क्या गलत है या क्या सही है, तो थोड़ा सा जांच के बाद ही सामने आए। कुल मिलाकर अचानक हुए इस घटनाक्रम से अनाज व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।